डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी आपकी क्लास 7 से रिलेटेड रहेगी। इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ और पेपर का डिज़ाइन ऐसा ही आएगा, लेकिन ये मत सोचना ये सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गलत फहमी बिल्कुल मत रखना बच्चों, खूब मेहनत करो। ठीक है, और इसके थ्रू मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आपके लिए, वो आपको मैं समय समय पर प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल के अंदर जाकर दिन में एक बार जरूर चेक कर ला करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस की होती है ना, इसलिए। देखिए, जो आपको इंग्लिश का पेपर आएगा वो 2.5 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा। आपको 15 मिनट मिलेंगे भी पढ़ने के लिए। पेपर टाइम आपको पता होगा कितने बजे जाना है। सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का है, सी 14 और डी आपका 18 मार्क्स का है। और यहाँ बोला गया कि जितने भी क्वेश्चन उनके सामने लिखा वो कितने मार्क्स के हैं, तो अच्छे से पेपर करना है और कोशिश करना कि सारा पेपर लाइन से करना। हालांकि आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन लाइन से करने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपकी पैसेज आएगी, ये आपकी या तो 6ठी क्लास से होगी या 5वीं क्लास से होगी। ठीक है, और आपको उसके बेस पर आंसर देने हैं। अगर आपने चैप्टर 6ठी या 5वीं में नहीं भी पढ़े ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे ढूंढ के आंसर लिखने हैं। मैं आपको पैसेज बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, क्योंकि हो सकता है सेम भी आ जाए। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सईदा की जो मदर थी ना, वो बीमार थी बहुत लंबे समय से। उनको क्या था? फीवर था, मतलब बुखार, कफ मतलब खांसी, बॉडी मतलब बॉडी में दर्द होना, एंड पेनफुल जॉइंट मतलब जो जॉइंट है ना, हड्डी जहाँ हड्डी जुड़ती है वहाँ दर्द हो रहा था, मतलब घुटनों में हो सकता है, इस तरीके से। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। कई हफ्तों तक वो फिजिशियंस को दिखा रही थी, जो आपके गली मोहल्ले में डॉक्टर्स मिल जाते हैं ना, फिजिशियंस, वो। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो ठीक होने लग जाती थी, दवाई खाती थी, ठीक होने लग जाती थी। बट सून रिलैप्स्ड। इसका मतलब पता है क्या होता है? रिलैप्स मतलब आप बिल्कुल ठीक हो गए, फिर धीरे धीरे आप फिर से बीमार पड़ने लग गए। ठीक है, और फिर से रिलैप्स हो गई, मतलब ठीक से फिर बीमार पड़ने लग गई। इनटू हर ओल्ड सिक्स सेल्फ वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, मतलब एक कंप्लेंट कभी दूसरी कंप्लेंट, इस तरीके से बेचारी की हालत खराब रहती। मतलब फिजिशियन से इलाज करवा रही थी, ठीक है, और थोड़ा ठीक होती फिर बीमार पड़ जाती। ठीक है, तो 2 वीक एंड कलरलेस, वो कमजोर थी और बदरंग हो गई, कलरलेस हो गई, बहुत हालत खराब हो गई। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। तो उनको पता है इन फिजिशियंस ने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप नॉर्मल फूड मत खाओ, मतलब जो जैसे फल रोटी सब्जी खाते हैं ना, वो भी मत खाओ। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air। देखो अब क्या हुआ, इनको ये बोल दिया गया कि और ज़रा ना इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव डाल दिया गया, और इनको बोल दिया कि अब आपको ना छोटे कमरे में रहना है। डिंगी मतलब होता है जैसे जहाँ प्रकाश कम आए, लाइट कम आए, धुंधला एक तरह से। ठीक है, और आपको जो है ना फैशन में जकड़ा हुआ, मतलब दरवाजे खिड़कियां बंद, और सूरज की रोशनी से डिप्राइव मतलब दूर रहना है, सुन रहे हैं, और ताजी हवा में से आपको दूर रहना है, इस तरीके से बोल दिया उन्हें। व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, इससे उनकी हालत क्रिटिकल हो गई और खराब हो गई। हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परस्यूटेड, मतलब जोर डाला। परस्यूटेड का मतलब क्या होता है? जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना। क्या जोर डाला? टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, उन्होंने बोला कि देखो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनकी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन वो इलाज अच्छा कर देते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, तो उन्होंने बोला कि लाइफ अगर जिंदगी है तो पैसा कमा लोगे, जैसे लाइफ ज़्यादा वैल्यूएबल है, पैसा कम वैल्यूएबल है। उन्होंने बोला, समझाया पड़ोसियों ने। तो सईदा's मदर वॉज पुअर, और सईदा की मदद थी बहुत गरीब। बट शी हेडेड देयर एडवाइस, लेकिन उन्होंने उसकी एडवाइस को हेडेड कर लिया, मान लिया। And sold a few trinkets to pay the doctor's fee, और उन्होंने कुछ trinkets को बेच दिया, ये एक तरह से सामान होता है, उन्होंने बेच दिया और डॉक्टर की फीस भरी। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और जो दवाई का खर्चा है वो दिया, क्योंकि डॉक्टर अलग फीस लेता है, दवाइयों का अलग खर्चा होता है। फिर क्या होता है? डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज,
डॉक्टर कुछ दिनों में आए एंड एग्जामिन हर, और फिर से उसे एग्जामिन करा एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, फिर उन्होंने उसको अच्छी लेकिन महंगी दवाइयाँ लिख के दी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट इज दैट, उसने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं, एनीथिंग यू विश टू इट, उन्होंने पता क्या बोला, कुछ भी खाओ, चपाती खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मिल्क खाओ, फ्रूट खाओ, इन एडिशन टू ऑल दिस, जो खाना सब खाओ। ही एडेड एम्फेटिकली, और उन्होंने एम्फेटिकली मतलब किसी बात को जोर देकर बोलना कि खाओ, कुछ भी खाओ, और लीव दिस डार्क होवेल, और इस होवेल को छोड़ दो, मतलब अंधेरे भरे कमरे को या झोपड़ी को छोड़ दो, मतलब अंधेरे में मत रहो, ये उन्होंने जोर देकर बोला। सनशाइन एंड फ्रेश एयर में रहो, ठीक है। ही कंक्लूडेड आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिसिन, और उन्होंने बोला कि ये सब ज़्यादा दवाई से भी ज़्यादा जरूरी है, अगर आप अपने आप को साफ हवा में रखोगे तो और जल्दी ठीक होगे। अब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहला आंसर दो, सईदास मदर वाज सफरिंग फ्रॉम, सईदा की मदर जो है वो किससे पीड़ित थी, डैश एंड डैश बताओ, फीवर एंड पेनफुल जॉइंट से, कफ एंड स्नीजिंग से, बॉडी एक एंड वोमिटिंग से, या वोमिटिंग एंड कफ, उल्टी या खांसी से। देखो इन सब में जो लाइन में ऊपर लिखे उस पर से ढूंढना है। देखो ये बहुत सारी दिक्कत थी उनको, इनमें से कौन सी दिक्कत इसके अंदर लिखी है। देखो फीवर इसमें लिखा है और पेनफुल जॉइंट भी लिखा है, और ये दोनों बातें ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग तो लिखी नहीं उसमें, स्नीजिंग भी लिखी नहीं लिखी ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहले का 1। तो जो सबसे ज्यादा चीजें मिलेंगी ना वो, तो क्या इसका आंसर है 1। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज सईदास मदर्स फॉरबिडन, बताओ सईदा की मदर को क्या चीज मना कर दी गई, बताओ, सनलाइट एंड मिल्क, फ्रेश एंड एयर, सॉरी फ्रूट एंड एयर, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, या मिल्क एंड फ्रूट्स। उन्हें बोला गया था कि आपको नॉर्मल फूड नहीं लेना, ये देखो, और नॉर्मल फूड में देखो यहां से ढूंढ के नॉर्मल फूड में क्या आता है, अब चेक करो नॉर्मल फूड में क्या आता है, तो नॉर्मल फूड में आएगा मिल्क एंड फ्रूट्स, ठीक है। और हालांकि ये सब भी उनको मना करा, लेकिन हमें नॉर्मल फूड की जगह देखना है, तो ये हम आंसर लिखेंगे 4th। अब ये कह रहा है कि ये पिक्चर में बताइए कि सईदा की मदर को क्या खाने के लिए कहा गया था। अब देखो सबसे अच्छा बेस्ट कौन है, ये तो खराब चीज है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो ये चीज हुई, तो इसका सेकंड आंसर आ गया, दूसरे का दूसरा, ठीक है, तीसरे सी का ये आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवर पैसेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब आपको इन चारों में से बताना कौन सी बात गलत लिखी गई है, कौन सी बात गलत है। देखो सईदास मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर कफ एंड जॉइंट पेन्स, ये कह रहा है कि जो सईदा की जो मदर है ना उन्हें फीवर कफ और जॉइंट पेन्स था, तो ये तो सही है। बोला कौन सी इनकरेक्ट है, गलत है, देखो इनकरेक्ट लिखा जाए, नोट करेक्ट, बात एक ही है। डॉक्टर ने एग्जामिन करा सईदा की मदर को और बोला कि इफेक्टिव मेडिसिन आप लीजिए, ये भी सच है। डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप सूरज की रोशनी में बैठिए, ये भी ठीक है। मनी इज मोर प्रीशियस देन लाइफ, ये कह रहा है कि प्रीशियस मतलब तो कीमती, ये कह रहा है कि पैसा जो है ना वो ज़्यादा कीमती है लाइफ से, तो ये गलत है, तो इसलिए आंसर आएगा 4, पैसा कीमती नहीं लाइफ कीमती है बच्चा। ई पर आ जाइए, कह रहे हैं उल्टी सीधी लाइन लिखिए, कहानी के हिसाब से ढूंढो, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था सईदा की जो मदर है ना वो बीमार पड़ गई थी, आपको ऊपर में से देख के लिखना कौन सी लाइन पहले आएगी। फिर क्या हुआ, वो फिजिशियन को दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर धीरे धीरे उनको फिर फॉरबिडन नॉर्मल खाना खाने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, तो इसलिए कौन सा आंसर आएगा, 3rd। क्लियर हो गया। देखो मैंने आपको पहली पैसे समझा दिए, अब आप दूसरी पैसे समझ लो। एक बुल था और एक लायन था, उनमें लड़ाई हो गई, ठीक है। एज यूजुअली हैपेंस इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल आर्गुमेंट, और छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई होती थी, ओवर अ ट्रिफल, ठीक है। और ट्रिफल का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, तुच्छ, बहुत छोटी बात। बट सून दे वर एट ईच अदर द बुल यूजिंग हिज हॉर्न, पर क्या वो बढ़ती चली गई। अब बुल ने अपने हॉर्न्स यूज करे,
अपने होंस यूज करे। और लॉयन ने अटैकिंग विद हिज टीथ और क्लॉस, लॉयन ने अपने क्लॉस और टीथ यूज करे। फिर क्या हुआ, एंड स्टार्टेड फाइटिंग, और लड़ाई करना शुरू कर दी। हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस, और लड़ाई चलती गई। द बुल सो दैट ही वाज नॉट रियली अ मैच फॉर द लॉयन, बुल ने देखा कि मैं लॉयन से नहीं लड़ सकता, समझदारी दिखाई उसने, ठीक है। सिंस प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर, मतलब देखो ये बहुत बड़ी बात बोली गई, प्रूडेंस मतलब सोच समझने की शक्ति कि क्या गलत है क्या सही है, ये ज्यादा अच्छा है वीरता दिखाने से, अच्छा हिम्मत दिखाने से अच्छा विवेक से काम लो। जब अभी उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और हमारी ताकत कम है, अगर हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, कभी मौका आएगा तो फिर बता देंगे उसको जब हमारी ताकत ज्यादा होगी। तो यही इसमें हमें शिक्षा दी गई है। द बुल डिसाइडेड टू फ्ली, बुल ने बोला मैं भाग जाता हूँ। द बुल सो ए केव, बुल ने एक केव देखी, सो ही एंटर्ड इट टू एस्केप द लॉयन हॉट ऑन हिज चेस्ट, मतलब उससे बच सके ना इसलिए वो एक गुफा के अंदर छिप गया। अब वहां क्या था, द गोट हट, मतलब बकरियों को झुंड उस गुफा में रहता था, ठीक है। देयर फ्लॉक्स इन स्टॉर्मी वेदर, और ठीक है, और वहां पे जब भी तूफान भरा, बहुत बड़ा तूफान आता था, वो झुंड उस गुफा में रहता था। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द गोट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द केव, एक बार क्या गुफा में केवल एक बकरी बच गई, बाकी सब चली गई थी। When this goat saw the bull intrude into his cage, जब उन्होंने देखा कि ये घुसपैठिया वो जो बुल है, intrude मतलब घुसपैठ करना, कि मेरी गुफा में आ गया है, उसने ही lowered his head, उसने अपना सिर नीचे करा और अपने हॉर्न जो है ना butted the bull with his horn, और हमला कर दिया हॉर्न से। The lion was still prowling outside the entrance to the cave, और जो लायन है ना अभी भी क्या कर रहा था, प्रॉलिंग कर रहा था, मतलब शिकार को ढूंढ रहा था कि कहाँ गया ये बुल, कहाँ गया। प्रॉलिंग मतलब क्या होता है, शिकार को ढूंढता हुआ पशु, ठीक है, ढूंढना किसी शिकारी जिसका हम शिकार कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग फॉर द बुल, बुल का वेट कर रहा था। सो द बुल सबमिटेड द टू द गोट्स इंसल्ट, और उसने बकरी की, ठीक है, यहाँ पे ही लगा था बकरा, बकरे की जो इंसल्ट है, बेइज्जती जो हो रही थी ना उसके बकरे थे, उसे स्वीकार कर लिया, एटलीस्ट फॉर अ टाइम बिंग, और जितने जब तक वो वहां पर लॉयन था। उसने क्या बोला, डोंट थिंक वार्न द बुल, और ठीक है, वो बुल ने उसको वार्न भी करा, दैट आई हैव टॉलरेटेड योर रूड ट्रीटमेंट, मैं तुम्हारा ये जो गलत व्यवहार है इसे सहन कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन पॉसिबली बी अफ्रेड ऑफ यू, क्योंकि इस समय संभव है कि मैं तुमसे सब डर रहा हूँ। एज सुन एज दैट लॉयन लीव्स, जैसे लॉयन छोड़ेगा, मतलब यहाँ से चला जाएगा, भाग से चला जाएगा, तो आई शैल टीच यू अ लेसन यू वोंट फॉरगेट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। अब फटाफट बताओ, हु वर फाइटिंग ओवर स्मॉल मैटर, बताओ स्मॉल मैटर, कौन छोटी बात को लेकर लड़ पड़ते थे, कौन थे, बुल एंड लॉयन, तो इसका आगे सेकंड। उसके बाद सेकंड है, व्हाट वाज द लॉयंस अटैकिंग विद, तो लॉयन ने किससे अटैक करा था, तो टीथ और क्लोज से करा था, अपने दांत और अपने जबड़े से करा था, तो इसका पहला आ गया। नेक्स्ट है द बुल एंटर द डैश टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैश, तो जो बुल है ना उसे कहां पर एंटर कर लिया, अपने को किससे बचाने के लिए, केव में करा था, लेकिन लॉयन से बचाने के लिए, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, केव और लॉयन। देखो सारा इसी में है, आप ये लाइन ढूंढेंगे ना सेम मिल जाएगी, ये देखो, तो जो यहाँ पर लिखी होगी ना ये लाइन, ये सेम लाइन आपको ऊपर ढूंढनी है, और जो खाली स्थान उसकी जगह भर देना है, तो आराम से और पूरे मन से करना बच्चों, ठीक है। अब ऑन सीइंग द बुल इनटू द केव, जब बुल को केव में देखा, डैश लोड हिज हेड एंड बटेड इट विद हिज डैश। अब देखो जैसे ढूंढना ना, ये ऑन सीइंग वाला ढूंढो, ढूंढो कहां पर लिखा है, ये देखो ये रहा, ठीक है, ही, तो ही कौन है, गोट, ठीक है। देखो ऑन सीइंग द बुल इनटू द केव, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, देखो जब उसने बुल को देखा तो उसने क्या करा, देखो ही लोअर्ड हिज हेड, अपना सिर नीचे करा, एंड बटेड द बुल विद हिज हॉर्न, तो गोट ने बुल पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर गोट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, गोट, और उसने जो है वो जो बैल पर हमला करता हॉर्न से करता, तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
आपको प्रॉलिंग का सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। प्रॉलिंग का मतलब होता है बच्चों शिकार ढूंढते हुए हमला करना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रश रोम, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको सेक्शन ए करवा दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।